दोस्तों, मोहब्बत की कुछ कहानियाँ अमर हो जाती हैं। हालांकि उसमें तमाम तकरार भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहानियाँ अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी है कुन्ना और किम्मी की। कुन्ना और किम्मी की कहानी तकरार से भरी पड़ी है। आइए आप लोगों को सुनाता हूँ कुन्ना और किम्मी की मोहब्बत की वो कहानी। तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद तुम भी ये जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सच बताऊँ तो अगर तुम्हें हिम्मत न होती तो शायद हम दोनों कभी एक दूसरे के हो भी नहीं पाते, क्योंकि मुझ में कहाँ इतनी हिम्मत थी कि कभी तुमसे इश्क का इजहार भी कर पाता। जब भी मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ तो तुम्हें पाने की कहानी मुझे बार बार याद आती है। तुम्हें याद है, वो क्लास 9वीं की बात थी। गर्मी की छुट्टियां होने वाली थीं और मैं यह सोचकर घबरा रहा था कि ये पूरे 2 महीने तुम्हें देखे बगैर गुजरने वाले हैं। पर स्कूल बंद होने से पहले तुमने ही हिम्मत दिखाई और मेरे जैसे डरपोक लड़के का भी हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंखें डालकर कहा, बोलो जो भी बोलना चाहते हो। तुम मेरे सामने बैठ गई और मैं तुम्हें देखता रहा। तुम शायद मेरे मन को भांप चुकी थी और उसका होठों से इजहार चाहती थी, मगर मैं तुम्हारे जवाब के सोच में इस कदर डूब गया था कि तुम्हारे सामने रहते हुए भी मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। फिर तुम्हारे बार बार पूछने पर घंटे भर बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे इजहार कर पाया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ और तुम सब कुछ सुनकर बिना कुछ बताए उठकर चली गई। और अगले दिन आखिरकार तुमने मुझे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि तुम्हारा दिल फेंक अंदाज मुझे पसंद नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और फिर गर्मी की छुट्टियां हुईं और हम अकेले उदास अपने टूटे अरमानों को लेकर चल पड़े। पर कहते हैं ना, ईश्वर सारे दरवाजे एक साथ नहीं बंद करता है, इसलिए हम दोनों एक ही ट्यूशन में आ गए। और ट्यूशन में गर्मी होती ही कहाँ है जो बंद हो। तो फिर 2 महीने देखे बगैर गुजरने वाला गम तो खत्म हो गया, पर मोहब्बत में ठुकराए जाने का गम तो अब भी बना हुआ था, जो मेरे स्वाभिमान को बार बार लड़का रहा था कि आखिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। और इसी गम में मैंने ट्यूशन बदल ली, क्योंकि मोहब्बत के साथ पढ़ाई भी जरूरी थी। मगर ईश्वर इस बार भी मेरे साथ रहा, क्योंकि मेरी नई ट्यूशन में तुम्हारी जिगरी दोस्त भी पढ़ती थी, जिसने मुझे अक्सर उदास देखने के बाद तुमसे मेरे बेपनाह मोहब्बत का जिक्र किया कि मैं किस कदर तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शायद इसलिए अचानक से एक दिन तुमने अपनी दोस्त की कॉपी में मेरे लिए बुलावा भेजा कि मेरे लिए ट्यूशन क्यों चेंज कर लिया, कम से कम ट्यूशन तो आया करो। स्कूल के टीचर हैं, अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा मार्क्स भी देंगे। पता नहीं तुम्हारा इन पंक्तियों का अर्थ क्या था, मगर मैंने उस वक्त इन्हें प्रेम ही समझा था। अन्यथा किसी को ठुकरा देने के बाद भला उसकी भलाई क्यों सोचे। वसीम बरेलवी साहब ने एक शेर कहा है कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा मगर समझा नहीं जाता। कहते हैं कि प्रेम में हरा पुरुष प्रेमिका को जलाने के लिए कुछ भी करता है। फिर क्या था, पहुंच गया मैं भी अगले दिन वहीं पुरानी ट्यूशन को, वो भी पूरा अक्षय कुमार बनकर, ताकि तुम्हें अपने फैसले पर पश्चाताप हो। ट्यूशन में घुसते ही तुम दिखी और सर को भी पता था हमारे और तुम्हारे बारे में। शायद उन्हें आभास था कि मैं लौट कर आया हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए उन्होंने आते ही तुमसे मिलवाया। लेकिन प्रेम में ठुकराया गया शख्स भला इतनी जल्दी कैसे मान जाता। सो मैंने भी तुम्हें अनदेखा करके जाकर कोने में बैठ गया। शायद मेरा स्वाभिमान उस वक्त प्रेम पर भारी था, लेकिन तुम तो ठहरी हिम्मत वाली।
सर के क्लास छोड़ते ही पहुंच गई मेरे पास। मेरे कुछ न कहने पर पहले तुमने मेरे चेहरे पर आए खूब सारे पिंपल्स के लिए टोका और फिर कुछ इलाज के घरेलू नुस्खे भी बताए। फिर मेरे शर्ट की तारीफ की, लेकिन मैं सब कुछ सुनकर मन होते हुए भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त प्रेम पर स्वाभिमान हावी था और मैं तुम्हारे उस पुराने फैसले के लिए पश्चाताप करवाना चाहता था। बस इसलिए मैं हाँ हाँ करते हुए सारी बातों को टालता गया। तुम्हें भी मेरा यह व्यवहार समझ आ गया था और मेरे इग्नोरेंस को समझते हुए चुपचाप चली गई। फिर 2 क्लास बाद कोचिंग की छुट्टी हुई और हम अपने दोस्त के साथ जल्दी निकलकर आगे हो लिए, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि तुम क्लास के बाहर रोककर कुछ जरूर कहोगी। फिर मैं पीछे पलटकर देखा तो तुम भी अपनी दोस्त के साथ पीछे पीछे चली आ रही थी। मेरे कदम तेज हो गए थे। मेरा स्वाभिमान जितना जल्दी तुमसे दूर होना चाहता था, लेकिन मेरा प्रेम अभी पैरों को रोक रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे दौड़ते हुए पैरों की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट कर देखा तो तुम मेरे सामने थी। प्रेम के मामले में दोस्तों का साथ बड़ा जरूरी होता है। प्रेम के मामले में दोस्तों का साथ बड़ा जरूरी होता है। शायद मेरे दोस्त को भी अनुमान था कि आगे क्या होने वाला है। मैं मुड़कर पीछे देखा तो दोस्त बड़ी दूर आगे निकल गया था। शायद वक्त चल रहा था और मैं रुक गया था। मैं पलटकर तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ कहता उससे पहले ही तुम मेरा हाथ पकड़ ली और बोली, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद मेरे स्वाभिमान को मानो चरम सुख की प्राप्ति हो चुकी हो। मैं ठहाके मारकर हंसना चाहता था, मगर प्रेम आगे आ रहा था। इसलिए मैंने बड़े प्रेम से कहा, प्रपोजल रिजेक्ट करके तुमने इग्नोर किया है, मैंने नहीं। पर उस वक्त तक मुझे इस बात का अनुमान नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। और तुमने कहा, इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। आई लव यू टू। बस और क्या चाहिए था। मेरा स्वाभिमान हार गया और प्रेम जीत गया। मैंने तुम्हारे दोनों हाथों को चूम लिया और गले लगा लिया और फिर पलट कर देखा तो दोस्त पीछे खड़ा था, जो मुझसे मुस्कुराते हुए बोला, हो गया, अब चलें। और मैं उसे गले लगाकर कहा, हाँ भाई, अब हो गया। दोस्तों, मोहब्बत में कभी कभी जिद जो है ना जरूरी होती है, लेकिन हमेशा जिद भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैंने कभी शेर कहा था कि जिद के बदले गम का सौदा ठीक नहीं। जिद के बदले गम का सौदा ठीक नहीं। फोन मिलाओ और पूछो उससे कैसी हो। फोन मिलाओ और पूछो उससे कैसी हो।